ये वीडियो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के पीएचडी नोटिफिकेशन 2025-26 पर बेस्ड है। अगर आप पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन या अलाइंड एरियाज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो, चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, तो ये पूरा वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे ताकि आपको एकदम एक्यूरेट और कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके। सारी इंपॉर्टेंट लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हमारी वेबसाइट newacademy.com विजिट करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ऐसे एडमिशन अपडेट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस हेल्पफुल लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, अपना डाउट या ओपिनियन कमेंट में लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब चलते हैं सेक्शन सीट्स पर। सेशन 2025-26 के लिए पीएचडी प्रोग्राम में मैक्सिमम 22 स्कॉलर्स का सिलेक्शन किया जाएगा, जिसमें 18 फुल टाइम और 4 पार्ट टाइम स्कॉलर्स शामिल होंगे। ये नंबर मैक्सिमम है, मतलब अगर किसी वजह से पूरा नंबर फिल नहीं होता तो एक्चुअल सिलेक्शन इससे कम भी हो सकता है, लेकिन कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन का रेशियो स्ट्रिक्टली मेंटेन किया जाएगा। ये 22 सीट्स का ब्रेकअप क्लियरली मेंशन किया गया है। फुल टाइम पीएचडी के लिए टोटल इनटेक 18 सीट्स का है। इसमें ओपन कैटेगरी के लिए 6 सीट्स हैं, ओपन ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 3 सीट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए 2 सीट्स और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5 सीट्स रखी गई हैं। ओपन पीडब्ल्यूडी, एससी पीडब्ल्यूडी, एसटी पीडब्ल्यूडी और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर पीडब्ल्यूडी के लिए फुल टाइम कैटेगरी में कोई सेपरेट सीट मेंशन नहीं की गई है। पार्ट टाइम पीएचडी के लिए टोटल 4 सीट्स हैं और ये ओपन टू ऑल कैटेगरी के लिए अवेलेबल हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट में सुपर न्यूमररी सीट्स का कॉन्सेप्ट दिया गया है। इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए टोटल एडमिसिबल स्ट्रेंथ का अप टू 10% सीट्स सुपर न्यूमररी हो सकती हैं, जो आईआईएमसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होंगी। इसका मतलब ये सीट्स रेगुलर इनटेक के ऊपर एडिशनल होती हैं। अब बात करते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी की। आईआईएमसी एडमिशन में सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एक्ट 2006 को फॉलो करता है, जो टाइम टू टाइम अमेंडेड होता रहता है। साथ ही पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी एक्ट 1995 और राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 के प्रोविजंस भी फॉलो किए जाते हैं। इसके अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए 15%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5%, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 10% रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। हर कैटेगरी के अंडर 5% सीट्स पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए रिजर्व्ड होती हैं, जिनके पास मिनिमम 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी हो, जो कॉम्पिटेंट मेडिकल अथॉरिटी से सर्टिफाइड हो। ऐसे कैंडिडेट्स को पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंडर कंसिडर किया जाता है। रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को अपना वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, जैसे एससी, एसटी, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। एडमिशन और रजिस्ट्रेशन के टाइम ओरिजिनल सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए दिखाना भी जरूरी होगा। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन की डेट से 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कैंडिडेट रिजर्व्ड कैटेगरी का होते हुए जनरल कैटेगरी के मेरिट क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो उसे जनरल कैटेगरी कैंडिडेट माना जाएगा। अगर शेड्यूल्ड ट्राइब के रिजर्व्ड सीट्स फिल नहीं होती तो उन्हें शेड्यूल्ड कास्ट के सूटेबल कैंडिडेट से भरा जा सकता है, और अगर ओबीसी रिजर्व्ड सीट्स फिल नहीं होती तो उन्हें जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से फिल किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं पीएचडी फुल टाइम प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। सबसे पहले उन कैंडिडेट्स की बात की गई है जिन्होंने मास्टर्स डिग्री कंप्लीट कर ली है। अगर आपने 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री के बाद 1 ईयर और 2 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या अलाइड डिसिप्लिन्स में की है तो आप एलिजिबल हो, या फिर अगर आपने 3 ईयर बैचलर्स डिग्री के बाद 2 ईयर और 4 सेमेस्टर मास्टर्स डिग्री मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या रिलेटेड फील्ड में कंप्लीट की है, तब भी आप एलिजिबल हो। इसके अलावा अगर किसी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी ने मीडिया एंड कम्युनिकेशन या अलाइड डिसिप्लिन्स में मास्टर्स डिग्री के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन डिक्लेयर की है और आपके एग्रीगेट मार्क्स मिनिमम 55% या 10 पॉइंट स्केल पर इक्विवेलेंट ग्रेड हैं, तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करते हो। एमफिल प्रोग्राम होल्डर्स जो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन या अलाइड डिसिप्लिन्स में हैं, उनके लिए भी मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड रिक्वायर्ड है।
अगर कोई कैंडिडेट 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च के बाद डायरेक्ट अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए मिनिमम 75% एग्रीगेट मार्क्स या 10 पॉइंट स्केल पर 7.5 सीजीपीए होना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंटली एबल्ड और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एग्जिस्टिंग रूल्स के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग मार्क्स या ग्रेड में रिलैक्सेशन मिलेगी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन किया गया है कि किसी कैंडिडेट को अलाइड सब्जेक्ट्स में पीएचडी रिसर्च परस्यू करने की परमिशन मिल सकती है, चाहे सेम फैकल्टी हो या किसी और फैकल्टी में, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डॉक्टोरल एडवाइजरी कमेटी रेकमेंड करे, डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी रेफर करे और यूनिवर्सिटी एकेडमिक काउंसिल से अप्रूवल मिले। अब आते हैं पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम पर। पार्ट टाइम पीएचडी के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलमोस्ट सेम है जैसे फुल टाइम पीएचडी के लिए होते हैं, जो ऊपर डिटेल में बताए गए हैं। इसके साथ एक एडिशनल कंडीशन ये है कि पार्ट टाइम पीएचडी एप्लीकेंट्स रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए और उनके पास मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन या अलाइड इंडस्ट्रीज में। पार्ट टाइम पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए कोर्स वर्क मैंडेटरी होगा, साथ ही उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा जिसमें क्लियरली लिखा हो कि कैंडिडेट को पार्ट टाइम बेसिस पर स्टडीज परस्यू करने की परमिशन है। उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज उन्हें रिसर्च के लिए सफिशिएंट टाइम देती हैं और अगर रिक्वायर्ड हो तो कोर्स वर्क कंप्लीट करने के लिए उन्हें ड्यूटी से रिलीव भी किया जा सकता है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट दिया गया है, यूजीसी रूल्स के अकॉर्डिंग आईआईएमसी पीएचडी प्रोग्राम डिस्टेंस और ऑनलाइन मोड में ऑफर नहीं करता, लेकिन जो कैंडिडेट सर्विस में हैं उन्हें पीएचडी परस्यू करने की परमिशन दी जा सकती है, प्रोवाइडेड कि वो एग्जैक्ट पीएचडी रूल्स के सारे एलिजिबिलिटी कंडीशंस फुलफिल करते हों। इसके बाद ये भी क्लियरली मेंशन है कि कोर्स वर्क, रिसर्च सुपरविजन, इवैल्यूएशन और पीएचडी डिग्री अवार्ड से रिलेटेड सारे प्रोविजंस फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलर्स पर इक्वली अप्लाई होंगे। इसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट सेक्शन दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 1 जनवरी 2026। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट है 30 जनवरी 2026। कैंडिडेट्स को स्ट्रिक्टली इन डेट्स के अंदर ही ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। अब हम सिलेक्शन एंड एडमिशन के बारे में बात करते हैं। आईआईएमसी के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन के लिए यूजीसी के रीसेंट नेट और जेआरएफ रूल्स फॉलो किए जाएंगे, जो यूजीसी के लेटर के अकॉर्डिंग 28 मार्च 2024 को इशू किए गए थे। ये रूल्स आईआईएमसी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन्स के लिए बेस होंगे। आगे फ्यूचर में अगर यूजीसी पीएचडी एडमिशन रूल्स में कोई भी चेंज होता है तो आईआईएमसी उन चेंजेस को भी फॉलो करेगा। जून 2024 से नेट कैंडिडेट्स को 3 कैटेगरीज में डिक्लेयर किया जाएगा। कैटेगरी 1 के कैंडिडेट्स पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे विद जेआरएफ और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल होंगे। कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे विदाउट जेआरएफ, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल रहेंगे। कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। उन्हें ना तो जेआरएफ मिलेगा और ना ही असिस्टेंट प्रोफेसर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल माना जाएगा। नेट का रिजल्ट परसेंटाइल के फॉर्म में डिक्लेयर होगा और उसके साथ कैंडिडेट के मार्क्स भी मेंशन होंगे, जिससे उन मार्क्स का यूज पीएचडी एडमिशन के लिए किया जा सके। कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 के कैंडिडेट्स के नेट मार्क्स सिर्फ 1 साल के लिए वैलिड होंगे पीएचडी एडमिशन के पर्पस के लिए। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए कैंडिडेट का यूजीसी नेट क्लियर होना कंपलसरी है, सब्जेक्ट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। सबसे पहले फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसीजर पर आते हैं। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स के पास वैलिड यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, उन सबको डायरेक्टली फाइनल इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाएगा। फुल टाइम पीएचडी एप्लीकेंट्स के लिए कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी। फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करते वक्त कैंडिडेट के इंटरव्यू परफॉर्मेंस और उनके यूजीसी नेट और जेआरएफ परसेंटाइल दोनों को वेटेज दिया जाएगा। अब पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम के सिलेक्शन प्रोसीजर पर आते हैं। सारे एलिजिबल कैंडिडेट्स को आईआईएमसी द्वारा कंडक्ट किए गए एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर होना होगा, लेकिन जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी यूजीसी नेट क्वालिफाइड हैं मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, उन्हें एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस टेस्ट देंगे उन्हें नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 55% मार्क्स लाने होंगे। एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद सभी कैंडिडेट्स को फाइनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पीएचडी प्रोग्राम चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, फाइनल मेरिट लिस्ट इंटरव्यू स्कोर और नेट परसेंटाइल और एंट्रेंस एग्जाम स्कोर के बेसिस पर बनाई जाएगी। वेटेज क्लियर मेंशन है, जिसमें यूजीसी नेट और जेआरएफ परसेंटाइल और एंट्रेंस एग्जाम स्कोर का वेटेज 70% होगा और इंटरव्यू का वेटेज 30% होगा।
इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट और फाइनल मेरिट कम सिलेक्शन लिस्ट सिर्फ IIMC वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। कैंडिडेट्स को रेगुलरली IIMC की वेबसाइट iimc.gov.in चेक करते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर, जो पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल है। ये PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन जनरल अवेयरनेस, रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज असेस करने के लिए डिज़ाइन की गई है। मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म और अलाइड डिसिप्लिन्स में एग्जाम UGC नेट सिलेबस पर बेस्ड होगी। एग्जाम मोड ऑफलाइन होगा। एग्जाम सेंटर सिर्फ IIMC दिल्ली होगा। मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा। क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर्स यानी 120 मिनट्स की होगी। टोटल मार्क्स 100 होंगे और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर 2 सेक्शंस में डिवाइडेड होगा। सेक्शन ए रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड होगा, जो UGC नेट पेपर 1 के इक्विवेलेंट है। इसमें टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, ICT, हायर एजुकेशन सिस्टम और डेटा इंटरप्रिटेशन कवर होगा। इस सेक्शन में 50 क्वेश्चंस होंगे और टोटल 50 मार्क्स होंगे। सेक्शन बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म पर, जो UGC नेट पेपर 2 के इक्विवेलेंट है। इसमें मीडिया का हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन थियरीज, मीडिया एंड सोसाइटी के पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक डायमेंशंस, डेवलपमेंट, हेल्थ और इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन, मीडिया एथिक्स, लॉज एंड पॉलिसीज इन इंडिया, प्रिंट, ब्रॉडकास्ट, डिजिटल और न्यू मीडिया, जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस, एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, मीडिया मैनेजमेंट, इंटरनेशनल और कंपैरेटिव मीडिया सिस्टम्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी इन मीडिया स्टडीज कवर किया जाएगा। इस सेक्शन में भी 50 क्वेश्चंस और 50 मार्क्स होंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस की। कैंडिडेट्स को PhD फुल टाइम और पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, प्रेस्क्राइब्ड ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी 2500 रुपीज़ है और OBC, SC, ST, PWD और EWS कैटेगरीज के लिए 1500 रुपीज़ है, जो नॉन रिफंडेबल है। इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी $100 है, जो नॉन रिफंडेबल रहेगी। प्रॉस्पेक्टस ऑनलाइन पेमेंट के बाद IIMC से ऑब्टेन किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक IIMC वेबसाइट iimc.gov.in पर अवेलेबल होगा। एप्लीकेशन के साथ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे ऑनलाइन पेमेंट रिसीट के साथ। साथ ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस 500 वर्ड्स का और रिसर्च प्रपोजल लगभग 2000 वर्ड्स का अपलोड करना होगा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के ब्रॉड एरियाज के अंदर। अगर आप डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके PDF बनाना चाहते हैं तो newacademy.com का इमेज टू PDF टूल यूज़ कर सकते हैं, जो आपका काम काफ़ी ईजी बना देता है। जो कैंडिडेट्स एम्प्लॉयमेंट में हैं, उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन के कंपीटेंट अथॉरिटी द्वारा इशू किया गया हो। इस NOC में ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए कि कैंडिडेट को कोर्स वर्क के लिए 6 मंथ्स का लीव मिलेगा, सेमिनार्स अटेंड करने और रिसर्च वर्क के लिए रिक्वायर्ड टाइम दिया जाएगा। NOC का फॉर्मेट IIMC वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। एप्लीकेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, उनमें क्लास 10th मार्कशीट और सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन की कंसोलिडेटेड मार्कशीट और डिग्री, MPhil के मार्कशीट और डिग्री अगर एप्लीकेबल हो, कास्ट और EWS और पर्सन्स विद डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल हो, पार्ट टाइम कैंडिडेट्स के लिए वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट्स, फी रिसीट, UGC नेट स्कोर कार्ड, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रिसर्च प्रपोजल हिंदी और इंग्लिश में, पार्ट टाइम के लिए एम्प्लॉयर से NOC और अगर फैकल्टी मेंबर रीजनल सेंटर में एम्प्लॉयड हो तो अंडरटेकिंग इंक्लूड है। इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को अपना SOP और रिसर्च प्रपोजल के 3 प्रिंटेड कॉपीज लाने होंगे और इंटरव्यू के दौरान अपना रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट भी करना होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कैंडिडेट का रिसर्च फोकस, बैकग्राउंड, रिसर्च परस्यू करने का रीजन, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट और जो इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन फॉर्म में नहीं आ पाई हो, वो सब क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। रिसर्च प्रपोजल ओरिजिनल रिसर्च आइडिया पर बेस्ड होना चाहिए, जिसमें रिसर्च टाइटल, लिटरेचर रिव्यू, रिसर्च बैकग्राउंड और ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चंस, मेथोडोलॉजी एंड एक्सपेक्टेड आउटकम्स और रेफरेंसेस APS 6th एडिशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सिर्फ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को इन पर्सन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में IIMC कैंडिडेट की रिसर्च एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस एसेस करेगा। कैंडिडेट को अपने रिसर्च टॉपिक पर स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दिखानी होगी। अब आते हैं एडमिशन ऑफ फॉरेन स्कॉलर्स के सेक्शन पर। सुपर न्यूमररी कैटेगरी के अंडर फॉरेन नेशनल्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं PhD प्रोग्राम के लिए रजिस्टर हो सकते हैं मैक्सिमम एडमिसिबल स्ट्रेंथ के ऊपर।
फॉरेन कैंडिडेट्स के पास मास्टर्स डिग्री और एमफिल के इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मीडिया एंड कम्युनिकेशन या अलाइड डिसिप्लिन्स में मिनिमम 55% मार्क्स के साथ या 10 पॉइंट स्केल पर इक्विवेलेंट ग्रेड। डिग्री फॉरेन इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए जो ऑथराइज्ड असेसमेंट और एक्रेडिटेशन एजेंसी से रिकॉग्नाइज्ड हो। फॉरेन नेशनल्स को इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी का प्रूफ देना होगा। उनका एडमिशन रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू के बेसिस पर होगा, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने के बाद। एडमिशन का फाइनल डिसीजन डॉक्टोरल प्रोग्राम कमेटी लेगा, जो डॉक्टोरल एडवाइजरी कमेटी के अप्रूवल के सब्जेक्ट में होगा। फॉरेन नेशनल्स को एडमिशन के टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज न्यू दिल्ली से डिग्री इक्विवेलेंसी भी सबमिट करनी होगी। साथ ही इंटरव्यू से पहले कंसर्न्ड एम्बेसी से ड्यूली वेरीफाइड लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी सबमिट करना होगा। जब तक ये डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होंगे, एडमिशन प्रोविजनल रहेगा। अब आखिरी सेक्शन प्रोग्राम ड्यूरेशन पर आते हैं। फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम की मिनिमम ड्यूरेशन 3 इयर्स है कोर्स वर्क के साथ और मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 इयर्स है एडमिशन की डेट से। री रजिस्ट्रेशन के थ्रू एडिशनल 2 इयर्स का एक्सटेंशन मिल सकता है, लेकिन टोटल ड्यूरेशन 8 इयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को मैटर्निटी लीव और चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है, मैक्सिमम 240 डेज तक। फीमेल स्कॉलर्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जिनकी डिसेबिलिटी 40% से ज़्यादा है, उन्हें एडिशनल 2 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल सकता है, लेकिन टोटल ड्यूरेशन 10 इयर्स से ज़्यादा नहीं होगी। फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए मैंडेटरी अटेंडेंस मिनिमम 3 इयर्स की होगी कोर्स वर्क के साथ। पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स अपनी थीसिस मिनिमम 3 इयर्स के बाद सबमिट कर सकते हैं कोर्स वर्क के साथ रजिस्ट्रेशन की डेट से। अब हम सेक्शन फीस एंड फेलोशिप से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फीस स्ट्रक्चर दिया गया है जो फुल टाइम और पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट के अंडर एडमिशन फीस, ग्रेड कार्ड, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और रिलेटेड चार्जेस के लिए 10,000 रुपीज़ देने होंगे जो एडमिशन के टाइम सबमिट किए जाएंगे। कोर्स वर्क फ़ी 20,000 रुपीज़ है, थीसिस सबमिशन फ़ी 15,000 रुपीज़ है और अगर थीसिस रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए 6,000 रुपीज़ चार्ज होंगे। डिपॉजिट्स के सेक्शन में इंस्टीट्यूट और लाइब्रेरी सिक्योरिटी के लिए 10,000 रुपीज़ का रिफंडेबल अमाउंट लिया जाता है। सेमेस्टर फीस के अंडर ट्यूशन फ़ी 15,000 रुपीज़ है, एकेडमिक फ़ी जिसमें एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट इंक्लूड है 3,000 रुपीज़ है, लाइब्रेरी, लैब्स और अदर फैसिलिटीज़ के लिए 8,000 रुपीज़ चार्ज होते हैं। इस तरह टोटल फीस फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए 87,000 रुपीज़ बनती है। अब सेमेस्टर वाइज फीस का ब्रेकअप दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट 10,000 रुपीज़, रिफंडेबल डिपॉजिट 10,000 रुपीज़, कोर्स वर्क फ़ी 20,000 रुपीज़, ट्यूशन फ़ी 15,000 रुपीज़, एकेडमिक फ़ी 3,000 रुपीज़ और अदर फैसिलिटीज़ के लिए 8,000 रुपीज़ देने होंगे। इसका टोटल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 66,000 रुपीज़ बनता है जो सेकेंड सेमेस्टर के बिगिनिंग में सबमिट किया जाना है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर के लिए ट्यूशन फ़ी फुल टाइम के लिए 15,000 रुपीज़ और पार्ट टाइम के लिए 25,000 रुपीज़ है। एकेडमिक फ़ी 3,000 रुपीज़ और अदर फैसिलिटीज़ के लिए 8,000 रुपीज़ है। इन हर एक सेमेस्टर के लिए टोटल फुल टाइम के लिए 26,000 रुपीज़ और पार्ट टाइम के लिए 36,000 रुपीज़ देने होंगे। सिक्स्थ सेमेस्टर में ट्यूशन फ़ी फुल टाइम के लिए 15,000 रुपीज़ और पार्ट टाइम के लिए 25,000 रुपीज़ है। एकेडमिक फ़ी 3,000 रुपीज़, अदर फैसिलिटीज़ के लिए 8,000 रुपीज़ और थीसिस सबमिशन फ़ी 15,000 रुपीज़ है। इस सेमेस्टर का टोटल फुल टाइम के लिए 41,000 रुपीज़ और पार्ट टाइम के लिए 51,000 रुपीज़ बनता है। इंटरनेशनल स्कॉलर्स के लिए कंसोलिडेटेड फ़ी $23,000 फिक्स की गई है। अगर किसी स्कॉलर को री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है तो उसकी फ़ीस उस एकेडमिक ईयर के प्रिवेलिंग फ़ी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होगी, जिसमें वन टाइम नॉन रिफंडेबल पेमेंट, ट्यूशन फ़ी, एकेडमिक फ़ी और अदर चार्जेस इंक्लूड होंगे। अब आते हैं फेलोशिप और स्कॉलरशिप सेक्शन पर। करंटली IIMC अपनी तरफ से कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 कैंडिडेट्स के लिए कोई इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप प्रोवाइड नहीं करता। जो कैंडिडेट्स UGC से नेट के थ्रू जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ क्वालिफाइड हैं, उन्हें UGC के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग फेलोशिप मिलेगी जो IIMC के थ्रू ड्रॉ की जाएगी। फेलोशिप का कंटिन्यूएशन स्कॉलर के सैटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस रिपोर्ट पर डिपेंड करेगा जो सुपरवाइजर और अप्रोप्रिएट कमिटी से अप्रूव्ड होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स ICSSR या किसी और रिकॉग्नाइज्ड एजेंसी से एक्सटर्नल फेलोशिप लेना चाहते हैं, उन्हें डायरेक्टली उन एजेंसीज में अप्लाई करने के लिए एनकरेज किया जाता है। अब आते हैं प्रोग्राम स्ट्रक्चर पर। PhD प्रोग्राम चाहे फुल टाइम हो या पार्ट टाइम, 2 पार्ट्स में ऑफर किया जाता है। पार्ट 1 कोर्स वर्क होता है और पार्ट 2 PhD थीसिस वर्क होता है।
सभी फुल टाइम और पार्ट टाइम स्कॉलर्स के लिए 6 मंथ्स का फुल टाइम कोर्स वर्क अटेंड करना कंपलसरी है। इंस्टीट्यूट के पीएचडी रूल्स के अकॉर्डिंग प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन प्रोविजनल एडमिशन की डेट से 24 मंथ्स के अंदर लेना जरूरी है। कोर्स वर्क फर्स्ट ईयर में कंप्लीट करना होता है और सेकेंड ईयर में रिसर्च सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके अप्रूव करवाना होता है। अगर स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन नहीं होता तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकती है। कोर्स वर्क की ड्यूरेशन 6 मंथ्स यानी 1 सेमेस्टर होती है। इसमें 4 कंपलसरी कोर कोर्सेज होते हैं। पहला कोर्स रिसर्च इन मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव्स है, जिसका क्रेडिट 4 है। दूसरा कोर्स रिसर्च मेथडोलॉजी है, क्रेडिट 4 के साथ। तीसरा कोर्स आईसीटीज फॉर रिसर्च है, जिसका क्रेडिट 2 है। चौथा कोर्स रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स है, जिसका क्रेडिट 2 है। डॉक्टोरल रिसर्च के फेज में स्कॉलर अप्रूव्ड टॉपिक पर अपने डेजिग्नेटेड सुपरवाइजर के गाइडेंस में रिसर्च करता है। यूजीसी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर स्कॉलर के लिए रिसर्च एडवाइजरी कमेटी होती है, जिसमें इंटरनल एक्सपर्ट्स और एक्सटर्नल मेंबर्स शामिल होते हैं। टीचिंग प्रोग्राम्स के थ्रू रिसर्च मेथोडोलॉजी, एथिक्स और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स पर स्ट्रॉन्ग इनपुट दिया जाता है। थीसिस हिंदी और इंग्लिश में लिखी जा सकती है, लेकिन लैंग्वेज वही होनी चाहिए जो सिनॉप्सिस के टाइम अप्रूव हुई हो। थीसिस सबमिशन के बाद इंटरनल और एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है और सक्सेसफुल वाइवा वॉस के बाद पीएचडी डिग्री अवार्ड की जाती है। अब इवैल्यूएशन सेक्शन पर आते हैं। कोर्स वर्क के लिए मिनिमम 12 क्रेडिट्स कंप्लीट करना मैंडेटरी है, जिसमें रिसर्च एंड पब्लिकेशन एथिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स कंपलसरी है। डीपीसी चाहे तो यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ऑनलाइन और मूक कोर्सेज के 4 क्रेडिट्स भी रेकमेंड कर सकता है, जिससे मैक्सिमम 16 क्रेडिट्स तक जाया जा सकता है। कोर्स वर्क की ड्यूरेशन 6 मंथ्स यानी 1 सेमेस्टर होती है और फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों स्कॉलर्स के लिए मैंडेटरी है। स्कॉलर्स को टीचिंग, पेडागोजी और एकेडमिक राइटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है और उन्हें वीक में 4 आवर्स तक टीचिंग और रिसर्च असिस्टेंटशिप असाइन की जा सकती है। प्रोग्राम कंटिन्यू करने और थीसिस सबमिट करने के लिए कोर्स वर्क में मिनिमम 55% मार्क्स या इक्विवेलेंट ग्रेड लाना जरूरी है। डिग्री अवार्ड के लिए स्कॉलर को कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद रिसर्च वर्क और ड्राफ्ट थीसिस प्रिपेयर करनी होती है। हर 6 मंथ्स में स्कॉलर को अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट रिसर्च एडवाइजरी कमेटी के सामने प्रेजेंट करनी होती है। थीसिस सबमिशन से पहले ओपन प्रेजेंटेशन भी होती है। आईआईएमसी प्लेजरिज्म डिटेक्ट करने के लिए प्रॉपर सॉफ्टवेयर यूज करता है और रिसर्च इंटेग्रिटी को बहुत सीरियसली लिया जाता है। थीसिस सबमिशन के टाइम स्कॉलर को प्लेजरिज्म फ्री होने का अंडरटेकिंग देना होता है और सुपरवाइजर से ओरिजिनलिटी सर्टिफिकेट भी लगाना होता है। थीसिस सुपरवाइजर और कम से कम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर्स द्वारा इवैल्यूएट होती है। वाइवा वॉस सुपरवाइजर और एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ होता है और ओपन टू फैकल्टी एंड स्कॉलर्स होता है। अगर एक्सटर्नल एग्जामिनर्स थीसिस एक्सेप्ट करते हैं तभी वाइवा वॉस कंडक्ट किया जाता है। थीसिस इवैल्यूएशन और वाइवा वॉस का रिजल्ट का पूरा प्रोसेस 6 मंथ्स के अंदर कंप्लीट किया जाता है। प्री सबमिशन सेमिनार के 90 डेज के अंदर थीसिस सबमिट करनी होती है, वरना स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। अब आते हैं गवर्नेंस ऑफ पीएचडी प्रोग्राम पर। पीएचडी प्रोग्राम का ओवरऑल कॉन्डक्ट आईआईएमसी के रूल्स गवर्निंग द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 2025 के अकॉर्डिंग होता है, जो यूजीसी गाइडलाइंस के साथ अलाइंड है। किसी भी डिस्प्यूट या इंटरप्रिटेशन के केस में लेटेस्ट यूजीसी गाइडलाइंस फॉलो की जाएंगी। फाइनली रैगिंग एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के सेक्शन पर आते हैं। आईआईएमसी में रैगिंग स्ट्रिक्टली बैंड है। अगर कोई स्कॉलर रैगिंग में इन्वॉल्व्ड पाया जाता है तो उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है, जिसमें एक्सपल्शन, सस्पेंशन, फाइन और अदर पेनल्टीज इंक्लूड हो सकती हैं। यूजीसी एंटी रैगिंग हेल्पलाइन का टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 है और ईमेल helpline@antiragging.in है। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की चेयरपर्सन प्रोफेसर डॉक्टर अनुभूति यादव हैं। उनका ऑफिशियल ईमेल anubhuti.yadav@iimc.gov.in है और कॉन्टैक्ट नंबर 011-2674-1355 है। अब चलिए जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर डॉक्टरल रिसर्च एस्पिरेंट्स को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि कैंडिडेट सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करें। एप्लीकेशन का हार्ड कॉपी सबमिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है और फिजिकल एप्लीकेशन बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जाएगी। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में दी गई हर एक इंस्ट्रक्शन को ध्यान से और पूरी तरह पढ़ लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि फ्यूचर में किसी भी रूल या रिक्वायरमेंट को लेकर कन्फ्यूजन ना हो। तीसरा पॉइंट क्लियरली बताता है कि एडमिशन, कोर्स वर्क, रिसर्च सुपरविजन, इवैल्यूएशन और पीएचडी डिग्री के अवार्ड से रिलेटेड सारे प्रोविजंस इक्वली अप्लाई होंगे, चाहे स्कॉलर फुल टाइम हो, पार्ट टाइम हो या सुपर न्यूमेररी कैटेगरी का हो।
चौथा इंस्ट्रक्शन फुल टाइम स्कॉलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर को अपने पीएचडी कोर्स के ड्यूरेशन के दौरान किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट लेने की परमिशन नहीं होगी। पांचवा पॉइंट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट में हैं। ऐसे कैंडिडेट्स को पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते वक्त अपने एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। इस एनओसी के साथ ये अश्योरेंस भी होना चाहिए कि कैंडिडेट को मैंडेटरी कोर्स वर्क और अदर एकेडमिक एंगेजमेंट्स के लिए लीव प्रोवाइड की जाएगी। छठा इंस्ट्रक्शन पीएचडी स्कॉलर्स के रेजिडेंस से रिलेटेड है। आईआईएमसी के पीएचडी प्रोग्राम के स्कॉलर्स को डॉक्टरल प्रोग्राम के दौरान दिल्ली और एनसीआर में रेजिडेंस मेंटेन करना होगा। हाँ, रिसर्च वर्क और फील्ड वर्क के कनेक्शन में प्रायर परमिशन के साथ स्कॉलर को आउट ऑफ स्टेशन जाने की परमिशन दी जा सकती है। सातवां पॉइंट कहता है कि सारे स्कॉलर्स आईआईएमसी के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर रहेंगे, जिसमें कंडक्ट, वर्कप्लेस डिसिप्लिन, अटेंडेंस, लीव और अदर एकेडमिक एस्पेक्ट्स शामिल हैं। आठवां इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किसी कैंडिडेट को आईआईएमसी के रीजनल सेंटर के फैकल्टी मेंबर के अंडर भी एलोकेट किया जा सकता है। ऐसे केस में कैंडिडेट को एक अंडरटेकिंग सबमिट करनी होगी, जिसमें यह कंफर्म किया जाएगा कि वो रीजनल सेंटर के फैकल्टी मेंबर के सुपरविजन में काम करने के लिए विलिंग है। नवा पॉइंट फुल टाइम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है। फुल टाइम स्कॉलर्स से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि वो पूरे प्रोग्राम ड्यूरेशन के दौरान आईआईएमसी डीम्ड तो बी यूनिवर्सिटी के कैंपस में प्रेजेंट रहेंगे। साथ ही ये भी क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी प्रोग्राम का कमेंसमेंट 1 अप्रैल 2026 से होगा। 10वां इंस्ट्रक्शन पार्ट टाइम पीएचडी स्कॉलर्स के लिए है। पार्ट टाइम स्कॉलर्स को भी आईआईएमसी कैंपस में सेमिनार्स, डिस्कशंस और डिस्टिंग्विश्ड लेक्चर्स अटेंड करने के लिए अवेलेबल रहना होगा। इसके अलावा कोर्स वर्क अटेंडेंस और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना भी मैंडेटरी होगा, जैसे इंस्टीट्यूट के रूल्स और रेगुलेशंस में प्रिस्क्राइब्ड है। 11वां इंस्ट्रक्शन रिसर्च सिनॉप्सिस से रिलेटेड है। हर स्कॉलर को अपने सुपरवाइजर के कंसल्टेशन के साथ रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करना होगा और सेकेंड ईयर के एंड तक रिसर्च सिनॉप्सिस प्रिपेयर करके सबमिट करना होगा। ये रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन है। अगर कोई स्कॉलर रीजनेबल टाइम के अंदर प्रपोजल फाइनलाइज नहीं करता और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो उसकी एडमिशन कैंसिल की जा सकती है। 12वां पॉइंट कहता है कि रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद स्कॉलर अप्रूव्ड रिसर्च टॉपिक पर काम करेगा। स्कॉलर को पीएचडी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के बाद अपना रिसर्च टाइमलाइन क्लियरली मेंशन करना होगा, तभी वो अपनी पीएचडी थीसिस सबमिट करने के लिए एलिजिबल माना जाएगा। 13वां इंस्ट्रक्शन ये क्लैरिफाई करता है कि सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देने से एडमिशन गारंटीड नहीं होता। 14वां पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे एडमिशन ऑफर्स प्रोविजनल होते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स को एडवाइस किया जाता है कि वो दिल्ली इंडिया वैलिड स्टूडेंट वीज़ा और रिसर्च वीज़ा के साथ अराइव करें, जो भी उनके केस में एप्लीकेबल हो। 15वां इंस्ट्रक्शन फॉरेन कैंडिडेट्स के लिए है, जिसमें क्लियरली मेंशन है कि पीएचडी प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छा नॉलेज होना एसेंशियल है। 16वां पॉइंट एक प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन है, जिसमें बताया गया है कि पीएचडी स्कॉलर्स के लिए हॉस्टल अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं होगी। 17वां और लास्ट इंस्ट्रक्शन कहता है कि पीएचडी प्रोग्राम आईआईएमसी के रूल्स गवर्निंग द डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी 2025 के अकॉर्डिंग गवर्नड होगा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं। अगर आप एप्लीकेशन के लिए डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना चाहते हैं तो newacademy.com का इमेज टू पीडीएफ टूल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, जिससे आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टूल का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये था आईआईएमसी पीएचडी नोटिफिकेशन 2025-26 का सभी डिटेल्स डिस्कस कर दिया। अगर आपको इस सेक्शन या पीएचडी एडमिशन प्रोसेस के किसी भी पार्ट में डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए।